प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इस आपकी नैतिक शिक्षा में पाठ 10 ईश प्रार्थना। कविता है, जरा इसको एक बार गा के बोल लेते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। हम खुद खेले संकट झेले, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं। हो सिर पर विपदा पदे पदे, भू गगन भले ही फट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। बच्चों, बड़ी जबरदस्त प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से। क्या कह रहे हैं हम? वह शक्ति हमें दो दया निधे। बच्चों, दया निधे, इस संसार में दया का खजाना किसके पास है? परमपिता परमात्मा के पास। हमारे शास्त्रों में आता है, हमारे ग्रंथों में आता है बच्चों। हमें आपके अपने माता पिता सिखाते हैं कि वो प्रभु दयालु है, दया करता है। और उस दया निधि के पास, उस शक्तिमान दयालु पिता के पास जब हम जाकर के कोई भी प्रार्थना करते हैं, अगर वो हमारे लिए सही मार्ग पर ले जाने वाली होती है तो वो प्रभु बच्चों दया करता है। लेकिन अगर हम कोई गलत प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो बच्चों उस प्रार्थना को वो स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उसको दयालु तो कहा है बच्चों, लेकिन वो न्याय करने वाला है, सभी के साथ जस्टिस करने वाला है। इसलिए कभी जीवन की किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि वास्तव में जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जो डरता नहीं है, जो घबराता नहीं है, वरन उनका सामना करता है, सोच लीजिए वही जीवन का वर्ण करता है, वही विजय का वर्ण करता है, वही विजय को प्राप्त करता है। और जो वास्तव में जीवन की परिस्थितियों में घबरा जाए, डर जाए, टूट जाए, तो बच्चों उसको फिर दुख ही दुख मिलते हैं। हम अगर प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चों, तो उस प्रार्थना में आता है कि सबसे पहले हम उस प्रार्थना के लायक बने, योग्य बने। जैसे मान लीजिए आपने कहा, प्रभु जी मेरे अच्छे नंबर दीजिए, तो हमारा कर्तव्य है हम पढ़ाई भी करें। हमारी ड्यूटी है, हम जो माता पिता हमें सिखाते हैं कि बेटा किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, हमारे गुरुजन सिखाते हैं कि इसको ऐसे पढ़ना है, इस विषय को ऐसे करना है, उन सब विषयों का पालन करें, तो निश्चित रूप से बच्चों हम पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना से, स्वयं के परिश्रम से नंबर भी अच्छे आएंगे। अगली चीज क्या है बच्चों? कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम छात्र हैं, आप छात्र हैं, मैं अध्यापक हूं। आपका काम पढ़ना कर्तव्य है, मेरा काम पढ़ाना कर्तव्य है। हम अपने कभी कर्तव्य मार्ग से हटे नहीं, डटे रहें, लगे रहें। और कैसे बच्चों?
प्राचीन काल में राजा रामचंद्र जी के समय में हमारे देश में राक्षसों का राज बढ़ गया। तो ऋषियों ने, मुनियों ने एक योजना बनाई और उन्होंने योजना बना करके क्या किया, हनुमान जी को, जामवंत को, उन लोगों को जंगल में ले जाकर के ट्रेनिंग दी। और इसलिए आप देखो हनुमान जी जो है वो एक प्रकार के युद्ध में बड़े प्रवीण थे, वेदों के बड़े विद्वान थे, योग्य थे और किस कर्तव्य के पथ पे लगे हुए थे। वो कहते थे राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। प्रभु मेरे राम श्री रामचंद्र जी के जब तक काम को मैं पूरा नहीं कर दूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। ये होता है बच्चों कर्तव्य। और आप देखिए सीता माता को ढूंढने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अनेक सारी टीमें बनाई, लेकिन अगर सफलता किसी को मिली तो आर्य शिरोमणि श्रेष्ठ विद्वान योगीराज हनुमान जी को मिली। इसलिए बच्चों जिस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, जब तक राम जी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे विश्राम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आपके पास क्या है, राम जी का काम। आपके पास राम जी का काम है कि आप अच्छी पढ़ाई करें। आपके पास राम जी का काम है कि जैसे राम जी अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, उन आज्ञाओं पर चलते थे, उन आज्ञाओं का पालन करें। यह है आपका कर्तव्य पथ। घर में बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करें, छोटों को स्नेह करें, प्यार करें और आपस में प्यार के साथ रहें, खुशियां बांटें, हेल्प करें, सहयोग करें, माता पिता की सुबह उठ के चरण वंदना करें, बड़ों की कहे अनुसार अपने जीवन को बुरी संगत से दूर रहें। ये बच्चों आपका कर्तव्य पथ है। अगली बात क्या है बच्चों इसमें, पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा दूसरों की सेवा में और दूसरों के उपकार मतलब भलाई में निज जीवन सफल बना जाओ। बच्चों जो आनंद किसी की सेवा करके मिलता है वो किसी चीज में नहीं मिल सकता। आप चिंतन कीजिए, इस समय आपके माता पिता आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। इस समय ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं तो हो सकता है बच्चों आपके लिए वो साधन ना जुटा पा रहे हो, लेकिन उन्होंने किसी रूप में आपको या तो कंप्यूटर, मोबाइल, अपने कष्ट नहीं देखे होंगे, अपने खर्चे नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको वो सब चीजें दिला देते हैं। तो बच्चों जब आपकी वो सेवा कर रहे हैं, आपका इतना ध्यान रख रहे हैं आपके माता पिता, तो आपका भी कर्तव्य है बड़े होके आप उनका ध्यान दें। और इसीलिए बच्चों सेवा के लिए एक चर्चा आती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आपके माता पिता आपके लिए क्या एटीएम है, एनी टाइम मनी। आपको पैसा जब चाहिए माता पिता से ले लेते हैं। आपको कोई चीज चाहिए आप माता पिता से ले लेते हैं। तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि आप फिर बड़े होकर के अपने माता पिता का आधार बने, बेस बने। और इसलिए जब आप अपने माता पिता की सेवा करना जानेंगे तो फिर सबकी सेवा करेंगे। जो भी आपको दुखी दिखेगा उसकी सेवा करेंगे। आपका कोई फ्रेंड मान लीजिए मैथ में अच्छा नहीं, आपकी मैथ अच्छी है, तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए, उसका काम पूरा करा दीजिए। ये पर सेवा है। क्लास में आपने देखा कि कहीं कोई टुकड़ा पड़ा है कागज का, किसी बच्चे ने खाना खाया उसके बाद कोई चीज फेंक दी, तो एक तरीका हो सकता है बच्चों हम उसको उठाएं, उठा के डस्टबिन में डाल दें, हाथ धुलाएं। यह है पर सेवा, पर उपकार। आपको लग रहा है क्लास में आपका कोई बच्चा फ्रेंड नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट की उसको जरूरत है, तो उसका सपोर्ट कर दो बिना कंडीशन के, उसका साथ दे दो, उसके सारे काम करवा दो, उसको थोड़ा होप दे दो कि भाई तू चिंता नहीं कर, कोई चीज तेरे को समझ में नहीं आएगी, हम बैठे हैं ना, हमसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, मैं काम करा दूंगा, तेरा काम रह गया
मेरी जिम्मेदारी ये बच्चों होती पर उपकार, पर सेवा, पर उपकार में निज जीवन सफल बना जाऊं। आगे क्या कहा है बच्चों? हम दीन दुखी निबलों विकलों। इस संसार में जो बच्चों दीन है, दुखी है, निर्बल है, कमजोर है, विकल है, किसी कष्ट में, उसके क्या करें? सेवक बन संताप हरे, उसकी सेवा करें। बच्चों एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी आती है। एक बार एक किसी शिव मंदिर में बेलपत्र किसी ने चढ़ाया। वो बेलपत्र सोने का था, लेकिन अगर कोई उसे छूता तो वो सोने का नहीं रहता था। तो मंदिर वालों ने पूरे नगर में ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि सब लोग आएं, इस पत्ते को छुएं, और जिसके छूने से ये सोने का रह जाएगा, हम सोच लेंगे वो वास्तव में बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति है। बच्चों प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते, उस पत्ते को छूते, लेकिन वो सोने का नहीं रहता। बहुत दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल एक व्यक्ति आता है। वो उस बेल पत्र को, बेल का जो पत्ता होता है, उसको छूता है तो वो सोने का ही रह जाता है। तो जो मंदिर के रक्षक थे, जो मंदिर में सेवा सहयोग देने वाले लोग थे, उन्होंने उनको कहा, भाई साहब आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं। उसने कहा, भैया मैं कैसे पुण्यात्मा, मैं तो साधारण इंसान हूं। बोले, ये जो बेल पत्र है इसको कोई भी छूता है, ये सोने का नहीं रहता, लेकिन आज आपने इसको छुआ तो ये सोने का ही रह गया। जरूर आपके अंदर कोई विशेष बात है, आप क्या करते हो? उसने कहा, जी मैं तो पढ़ता हूं। जब वो बहुत देर उसको पूछताछ करने लगे, नहीं आप कोई विशेष काम करते हैं, आप भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। तो बच्चों उस नौजवान को याद आया कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा तो है, लेकिन मैंने ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया। लेकिन हाँ, उसने कहा, देखो भाई, आज सुबह जब मैं आ रहा था तो इस ठंडी के मौसम में, उस दिन बच्चों ठंडी थी, इस ठंडी के मौसम में एक रोड पे कोई गरीब व्यक्ति अकड़ा हुआ पड़ा हुआ था ठंड से। तो मेरे पास एक ठंड का कोट था, उसको मैंने उतार के उसको ठंड से बचाने के लिए उसके ऊपर उठाया है। कहने का भाव क्या है बच्चों? भगवान जी उसी से प्रसन्नता प्राप्त करते हैं जो भगवान जी की तरह दूसरों की सेवा करता है। दूसरों का, कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई निर्बल है, जैसे उस व्यक्ति ने उस दीन का, कोई नहीं था जिसका कष्ट में था, कष्ट दूर किया। तो जब वो पत्ता छुआ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े महात्मा आए, लेकिन किसी से वो पत्ता सोने का नहीं रहा। लेकिन उस व्यक्ति की, चूंकि वास्तव में रियल सर्विस थी, रियल सेवा थी, वास्तव में दुखी व्यक्ति का कष्ट हरने वाले के ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा रहती है मेरे बच्चों। इसलिए क्या कहा? जो अटके भूले भटके, जो कहीं बच्चों अटक गए हैं, रास्ता भटक के भूल गए हैं, और आपको पता है आप सही मार्ग पे हैं, तो क्या करो? उनको तारें खुद तर जाओ। उनको भी बच्चों गलत मार्ग से निकालो, और आप भी गलत मार्ग में मत हो। आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड गलत भाषा का प्रयोग करता है, आपको लगता है आपका कोई दोस्त पढ़ाई करना चाहता है लेकिन करता नहीं है, तो उसको पढ़ाई के मार्ग पे लगाइए और खुद भी लगे रहिए। ये नहीं कि वो खेलता रहता तो आप भी खेलते रहें। इसलिए क्या कहा? जो अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। हम खुद खेलें, संकट झेलें। जीवन में बच्चों मैंने शुरू में बताया, संकट आ जाए डरना नहीं, हम खुद खेलें, संकट झेलें। आप विचार करो बच्चों, राजा रामचंद्र जी तो ग्लोबल लीडर थे, वनवास में थे तो क्या था, भाई तो अयोध्या के राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे। लेकिन बच्चों जब सीता माता का रावण हरण करके ले जाता है तो उस समय वो अयोध्या सूचना नहीं देते हैं,
वो अपने आप सेना इकट्ठा करते हैं, सुग्रीव का सहारा लेते हैं, श्री हनुमान जी का सहारा लेते हैं, जामवंत जी का सहारा लेते हैं, अंगद का सहारा लेते हैं, अपनी सेना खड़ी करते हैं और उस संकट से खुद निकलते हैं। ये होता है बच्चों। कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, कोई आपको परेशानी है, क्यों डरते हो? राजा रामचंद्र जी का आदर्श हमारे सामने है, योगीराज कृष्ण जी का आदर्श हमारे सामने है, उनसे सीखें। इसलिए कहा हम खुद खेलें, संकट झेलें, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं, लेकिन अपनी ड्यूटी से ना हटे। आपका पढ़ना कर्तव्य, पढ़ें। आपके माता पिता की सेवा करना ड्यूटी है, करें। आपका बहन भाइयों को केयर करना फर्ज है, करें। गुरुजनों का रिस्पेक्ट करना, करें। लेकिन संकट आए तो उससे डरे ना, टूटे नहीं। अगली चीज क्या है बच्चों? हो सिर पर विपदा पदे पदे। जीवन में समस्याएं हो तो ध्यान देना, हिम्मत के आगे समस्याएं टिकती नहीं है। आप हिम्मत रखिए, ये कोविड का दौर भी बीतेगा। और इसलिए क्या कहा? हो सिर पर विपदा पदे पदे, भू गगन भले ही फट जावे। भू माने भूमि, गगन माने आकाश, ये सब फट जाएं तो भी हमें हिम्मत नहीं रखना, हमें हौसला नहीं रखना है। बच्चों आप आजकल घर पे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, 99 में कारगिल वार हुआ बच्चों। पाकिस्तान ने धूर्तता करके, छिप करके हमारे देश पे हमला किया, कायराना हमला किया। उस समय की वीर योद्धाओं की कहानियां निकाल के पढ़िएगा। उनके सामने धरती भी फट रही थी, आकाश से गोले बरस रहे थे, लेकिन फिर भी वो गन लेकर के लगे हुए थे कि दुश्मन को मां भारती की तरफ हम कदम बढ़ने नहीं देंगे। हम रहें या ना रहें, हमारा देश बचना चाहिए। ये होता है बच्चों। इसी प्रकार से जब आप ठान लें कि आपकी हिम्मत बड़ी है तो आप क्यों डरते हैं? सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनको पढ़िएगा, कारगिल के टाइम की वार्स की कहानियां। लेफ्टिनेंट विजयन थापर, उनकी स्टोरी पढ़िएगा। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव की स्टोरी पढ़िएगा। बच्चों परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की स्टोरी पढ़िएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे बच्चों। आपको लगेगा कि वास्तव में इन वीरों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। आज देश के अंदर जो खुशियां हैं वो बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिकों की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पंक्ति धारण करी है, सिर पर विपत्ति हो, भूमि फट जाए, आकाश टूट जाए, लेकिन हम देश की रक्षा करेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों जब वो लोग इस प्रकार की देश की रक्षा कर सकते हैं तो क्या हम पढ़ करके देश की रक्षा नहीं कर सकते? क्या हम अच्छे एटीट्यूड के द्वारा देश की रक्षा नहीं कर सकते? क्या हम माता पिता के सम्मान के द्वारा अपना जीवन अच्छा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप स्वामी विवेकानंद हैं, आपके अंदर शक्ति है थॉमस अल्वा एडिसन, आप भविष्य के हैं, आप हमारे बहुत बड़े नौनिहाल हैं। आपके कारण ही ये देश टिका हुआ है, आप हमारे देश के भविष्य हैं। इसलिए इन चीजों से शिक्षा लीजिए। अंतिम बात क्या है बच्चों? निज आन मान मर्यादा का, अपनी आन का, अपनी मान का, अपनी मर्यादा का। हम क्या कहते हैं? प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। आपको ध्यान हो, इससे पहले आपने क्या पढ़ा? धर्मवीर हकीकत राय की। जिस देश में, जिस जाति में उसने जन्म लिया, उसने कहा मैं बलिदान भी उसी में होऊंगा। ये बच्चों आपको इन सब चीजों से शिक्षा मिलती है, तो इसको, उन शिक्षाओं को धारण करेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। अब अभ्यास में मात्र 2 क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको यहाँ करवा देता हूं। सबसे पहला, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने के लिए प्रभु से यहाँ किस शक्ति की मांग की गई है? तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसका उत्तर। प्रश्न 1 का उत्तर लिखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि हम
अपने कर्तव्य पालन में सावधान रहें। ये बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, ये आप आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न है, जीवन को सफल बनाने के लिए यहां क्या करना आवश्यक है? तो आप लिख लीजिए, ये प्रश्न 2 का उत्तर है बेटा। हमारा जीवन परोपकार से भरा हो तथा हम अपने समाज के कार्यों को ठीक प्रकार से करके जीवन को सफल बनाएं। बच्चों ये सारा वीडियो देखना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं और पाठ को समझना है। धन्यवाद।